हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का डेट शीट आ गया है। आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो हिंदी के जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा आप। मैंने यूपी ट्रिपल एससी के नया प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लिंग है। आपने यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस देखा होगा, उसमें देखा होगा कि हिंदी के अंतर्गत लिंग भी है। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिंग यानी जेंडर, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि व्यक्ति स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से होता है। पहला, रूप के आधार पे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दूसरा, प्रयोग के आधार पे। और तीसरा है अर्थ के आधार पे। तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। पहला हमारा है रूप के आधार पर लिंग के भेद 2 हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है उसको जानने के लिए हम पहले, अगर कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग अगर हमें जानना है तो हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। उसके कुछ कंडीशन होते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो आइए देख लेते हैं कि पुल्लिंग होने के कौन कौन से कंडीशन हैं, क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला हमारा है अकारांत। आकारांत और अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध और घोड़ा। आप देख पा रहे होंगे कि राम में जो म है वो अ है, उसमें अ छुपा हुआ है। और सूर्य में भी य में अ छुपा हुआ है। और क्रोध में भी ध में अ छुपा हुआ है। और घोड़ा के ड़ा में आ की मात्रा है, तो ये आकारांत हो जाएगा और बाकी सब अकारांत हो जाएंगे। दूसरा हमारा शर्त है वे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्व व य होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। भाववाचक संज्ञा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ गुरुत्व है, इसके एग्जाम्पल में गुरुत्व है, गौरव है और शौर्य है। ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो गुरुत्व के लास्ट में आप देख रहे हैं कि तो आया है, और गौरव के लास्ट में वो आया है, और शौर्य के लास्ट में यह आया है। तो ये कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में तो व और यह आता है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आई होप आपको 2 कंडीशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस शब्द के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, घुमाव, पागल खाना। तो आप देख रहे होंगे इसमें बुढ़ापा में पा आया हुआ है लास्ट में, और बचपन में पन आया हुआ है। इसके कंडीशन इसमें फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें। और घुमाव के लास्ट में वो आया है, और पागल खाने के लास्ट में खाना आया है। तो ये सारे कंडीशन इसमें फॉलो कर रहे हैं, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। आप जानते होंगे कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मैथ्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसमें अपवाद ज़रूर होते हैं। तो इस लिंग में भी पुल्लिंग के अंतर्गत अपवाद हैं, जैसे लता, रमा और ममता। ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे हमने पहला कंडीशन पढ़ा है, अकारांत और अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन लता, रमा और ममता ये तीनों आकारांत है, लेकिन फिर भी वह ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग होना चाहिए लेकिन ये स्त्रीलिंग है, इसलिए ये अपवाद हैं इसके। अब देख लेते हैं स्त्रीलिंग के कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें क्या क्या होते हैं, ताकि ये हम जान पाएँ कि शब्द स्त्रीलिंग का है। तो पहला कंडीशन है हमारा, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, ममता और रमा। पुल्लिंग में हमने देखा कि अपवाद में ये थे लता, ममता और रमा, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। और नेक्स्ट है ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी और टोपी। इसके अंत में ई की मात्रा आ रही है तो ये ईकारांत हो जाएगा।
स्त्रीलिंग के भी कुछ अपवाद हैं, जैसे दही, पानी, हाथी, कवि, कपि और रवि। ये प्रायः पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें इकारांत का प्रयोग हुआ है। इन सब के लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, इकारांत है, लेकिन ये सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, इसीलिए ये इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय, यानी शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, यानी जिस शब्द के अंत में ये सारे शब्द आए तो वो शब्द स्त्रीलिंग होंगे, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, सुंदरता आदि। इन सब के लास्ट में, जैसे लिखाई के लास्ट में ई आ रहा है तो ये इकारांत हो जाएगा, और डिबिया के लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी ई आ रहा है, और मिलावट के अंत में यानी प्रत्यय आ रहा है कि आवट आ रहा है, और सुंदरता में जो प्रत्यय है वो है ता, और ऐसे ही शब्द जिसके लास्ट में ये सारे शब्द आए यानी प्रत्यय ये सारे शब्द जुड़े हैं वो सब स्त्रीलिंग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर लिंग क्या होता है। इसमें लिंग निर्धारण संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, राम की पुस्तक, राम का चाकू। लड़का हमारा पुल्लिंग है, इसीलिए जो इसका विशेषण है इसके साथ लगा है वो हमारा पुल्लिंग ही होगा, इसलिए अच्छा लगा है। और लड़की के साथ जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो अच्छी है यानी स्त्रीलिंग। तो राम की पुस्तक, राम पुल्लिंग है लेकिन इसके कारक चिन्ह जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके आधार पे पुस्तक है वो भी स्त्रीलिंग है और इसलिए पुस्तक प्रयुक्त हुआ है इसके साथ। राम का चाकू, राम पुल्लिंग है, का भी इसके साथ जो कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है वो भी पुल्लिंग है और चाकू भी पुल्लिंग है, तो इसमें कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे अर्थ के आधार पर लिंग। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, महान का महती। तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं, आपकी महान कृपा होगी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि महान जो है वो पुल्लिंग है। आपने इधर देखा कि महान का स्त्रीलिंग जो होता है वो महती होता है, तो होगी जो हमारा है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके साथ जो विशेषण लगना चाहिए वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे महान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग महती होता है, तो इसके साथ महती अगर लगा होता तो वो सही होता। तो नीचे इसका करेक्शन दिया है, आपकी महती कृपा होगी, तो होगी हमारा स्त्रीलिंग है और इसके साथ जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो महती है, वो भी स्त्रीलिंग है, तो ये सही हो जाएगा। तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है, लेखक का लेखिका, नेता का नेत्री। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो उसको चेंज करने में। तो देख लेते हैं, हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी होता है, गोप का गोपी, चीड़ा का चिड़िया, कमल का कमलिनी, भाई का भाभी, विलाव का बिल्ली, कबूतर का कबूतरी, हाथी का हथनी, ऋषि का ऋषि। ऋषि में जब छोटी की मात्रा होगी तो वो पुल्लिंग होगा और जब बड़ी की मात्रा होगी तो वो स्त्रीलिंग होगा। और रचयिता का रचयित्री, और भगवान का भगवती, स्वामी का स्वामिनी, कृष्ण का कृष्णा, बलवान का बलवंती, सूर्य का सूर्या, भालू का मादा भालू, गिदड़ का मादा गिदड़, श्याम का श्यामा, खरगोश का मादा खरगोश, प्रिय का प्रिया, नपुंसक का बांझ। इसमें कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होता है। जो हमेशा स्त्रीलिंग होता है या हमेशा पुल्लिंग ही होता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे तोता, मच्छर, कौवा और बिच्छू, ये सब हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। वैसे ही कुछ शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, जैसे कोयल, चील और मैना, ये सब स्त्रीलिंग हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।